जस्टिस वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, कोचिंग सेंटर बहाल करो, कोचिंग सेंटर वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कोचिंग सेंटर को बहाल करो, कोचिंग सेंटर को बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न जाने कब ये मौसम बदले, कब ये समा बदल जाए। न जाने कब ये मौसम बदले, कब ये समा बदल जाए। आओ कुछ कर दिखाए इन्हीं हालात के साथ। अब ये दुनिया अंधेरों के सिवा कुछ नहीं देगी। अब ये दुनिया अंधेरों के सिवा कुछ नहीं देगी। रात ने अहदे वफा बांध लिया जुल्मात के साथ। जो असर है मेरी बात में है, मुझ में नहीं। आप हरगिज़ वाबिस्ता न हो मेरी ज़ात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हम कोचिंग सेंटर एसोसिएशन कुलगाम की तरफ से आपके सामने इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट की सूरत में आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने एक हुक्मनामा सादिर किया है, जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर वाज़ह किया गया है कि मुकम्मल तौर पर कोचिंग सेंटर्स को बंद रहना है। मुझे समझ में नहीं आता है, वहाँ पे कुछ इदारों को छूट दी गई है। शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स में 25 अफराद तक की गैदरिंग हो सकती है। ऐसे ही जिम सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स में देखो कितनी भीड़ है, मार्केट्स में देखिए कितनी भीड़ है। सिर्फ हमारा एजुकेशन सेक्टर इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? हमारा मुतालबा है कि हमें भी प्रॉपर SOPs के तहत कम से कम 25 बच्चे पढ़ाने का परमिशन मिलना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात, हम जो भी एसोसिएशन के से वाबस्ता लोग हैं, इस कोचिंग एसोसिएशन के साथ वाबस्ता लोग हैं, इनमें जितने भी ओनर्स हैं कोचिंग सेंटर्स के मालिकान जो हैं, इन्होंने बैंकों से लोन लिया है। एक एक बंदे ने 5 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख से 20 लाख तक, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की है और ये सारा कर्जा बैंकों से लिया है। हमारा आज क्या होगा? हम बेरोजगार हैं, हम सब लोग बेरोजगार हैं। एक बात ये। दूसरी बात, आप उन बच्चों का ख्याल कीजिए जो पिछले 4 सालों से तालीम से मुतासिर हो चुके हैं। लिहाजा हमारी डिमांड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कम 25 बच्चों को हमें पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। अगर ऐसा नहीं तो एटलीस्ट जो हमने इन्वेस्टमेंट की है इसका कंपनसेट दिया जाए हमें। से जमा हुए हैं। अभी हम डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप सब बखूबी जानते हैं, जैसे 1-2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ था कोचिंग सेंटर्स जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, वो इन पर्सन कॉन्टैक्ट बिल्कुल बंद करें। उनका जो ऑफलाइन टीचिंग है वो ऑनलाइन मोड में तब्दील करें। मेरे साथी ने कुछ बातें यहाँ पे आपके सामने रखी और मैं अब कुछ बातें आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड, सरकार अभी कह रही है कि आप ऑनलाइन मोड अडॉप्ट करें। देखिए, सबसे पहली बात, हम एक ऐसे जगह पे रह रहे हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रहती है, पर्टिकुलरली विंटर्स में। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, जितने भी बच्चे हैं सबों के पास मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है, ये एक और प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है, अगर हम देखेंगे, अभी अगर हम कुलगाम की बात करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, हम मार्केट्स देखेंगे, हम बैंक्स देखेंगे, इवन अगर हम हेल्थ सेक्टर हॉस्पिटल देखेंगे, वहाँ पे इतनी भीड़ है, वहाँ पे कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहाँ पे आधे लोग जो है वो विदाउट मास्क घूम रहे हैं। और अगर हम अपने सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर एक वाहिद सेक्टर है जो अच्छे से ये समझ सकता है कि कोविड के साथ हमें कैसे डील करना है। अगर हम देखेंगे, अगर आप ये चेक करोगे कि कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स है, जितना भी स्टाफ है, सारा स्टाफ फुली वैक्सीनेटेड है।
अभी 2-3 दिन पहले वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई, उसमें सारे स्टूडेंट्स जो है वैक्सीनेट किए गए। हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, किसी स्टूडेंट को मास्क के बिना अलाउ नहीं करते हैं। अब हमारी ये मांग है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम से, आप प्लीज़ हमें भी अलाउ करें। जैसे आपने ऑर्डर में लिखा है कि जो भी गैदरिंग हो, चाहे जिम में हो, चाहे आउटडोर हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे मैरिज सेरेमनी हो, उसमें अप टू 25% आपने अलाउ किए हैं। और हमारा सेक्टर है, आपने कहा कोई भी जो इन पर्सन कॉन्टैक्ट वो अलाउ नहीं है। हमारी मांग ये है, आप प्लीज़ हमें भी अलाउ करें अप टू 30 स्टूडेंट्स। हम आपको एश्योर करते हैं, हम आपको यकीन दहानी करते हैं कि हम बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे। जितने भी SOPs हैं हम वो फॉलो करेंगे। आप एक टीम बनाए जो रेगुलरली हमारे कोचिंग सेंटर्स को चेक करेगा। अगर कोई भी कोचिंग सेंटर पाया गया उसका वायलेशन करें, और हम उस टाइम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कोचिंग सेंटर SOPs की वायलेशन करे आप उसे सील कर दीजिए। प्लीज़ हमें अलाउ कीजिए अप टू 30 स्टूडेंट्स। हम सेक्शंस बनाएंगे, हम शिफ्ट्स करेंगे, लेकिन किसी तरह हमें प्लीज़ अलाउ करें, क्योंकि हम सारे बेरोज़गार हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है और हम लगातार 3 सालों से बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। प्लीज़ आप इसमें गौर फरमाइए। शुक्रिया, थैंक यू।